क्या बोल रहे हो आप बेटा? ओके सर। हमने अभी चैप्टर पूरा नहीं किया था। पूरा कहाँ पे आपका रह गया था ये फिर? सर आपने सर ओनली कोल के बारे में पढ़ाया था सर, अभी थोड़ा सा सर पेट्रोलियम के बारे में तो सर फिर और रहता है। पेट्रोलियम के बारे में। ओके, पेट्रोलियम के बारे में, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर वो दूसरे सेक्शन में करा था हमने उस दिन, ठीक है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, नथिंग टू वरी। सर आपने सर उनके बारे में सर आपने सर कोल रिफाइनिंग की फॉर्मेशन बताई थी आपने और कुछ नहीं बताया सर, था सर। आपने सर स्टोरी भी बतानी है सर उसकी, सर कोल की और सर ओके कोक का। ओके ओके सर ये ओके, सभी टॉपिक हैं अभी तो। नो इशू नो इशू नो इशू। तो हम इसको कवर करते हैं पहले। सारे देखो, फर्स्ट थिंग कीप वन थिंग इन माइंड कि देखो लाइक आप माइक वगैरह तभी ऑन करना है जब आपको कुछ क्वेरी पूछनी है, बीच में बंद रखना है सभी ने, ठीक है? गॉट ओके इट? सर। ओके सर। गुड। तो पीछे का प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करो टिल द टाइम स्टार्ट। ओके फाइन। सो लास्ट टाइम हमने आपके साथ करा था कोल वाला, ठीक है? ओके ओके फाइन। तो आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, ठीक है? सर यस। सर वैसे हमने सर उसकी सर फॉर्मेशन के लिए बात की थी हमने सर, बाकी उसका पार्ट रह गया था। किसका? सर कोल का। कोई बात नहीं, उसको हम कवर करते हैं। देखो जो कोल का लाइक जितना लाइक डिटेल्ड में हमने उस दिन करा था, आई थिंक जो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छा है। और बाकी जो छूट गया है थोड़ा बीच में, उसको हम एंड में जब क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, उसको आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? सर कोल पार्ट्स नहीं किए थे हमने, जैसे कोल टार, कोल गैस। सर हमने सर उसकी स्टोरी भी रहती है सर, आपने सिर्फ बेसिक पढ़ाया है सर, आगे डिटेल में सर नहीं रहता क्या है सर बाद में करेंगे। नेचुरल गैस। सर हमें कोक के बारे में तो ओके ओके ओके। तो कोई नहीं, उसके बारे में अभी हम लिखते हैं, चलो ठीक है फाइन, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है? तो उस दिन मैंने आपको दो टाइप के कोल के बारे में सर पढ़ाया आप था। हमें केमिस्ट्री पढ़ाओ। सर आप हमें केमिस्ट्री पढ़ाओगे? नहीं, अभी जो ये चल रहा है पहले इसके ऊपर फोकस करो, फिर उसके बाद हम चीजों की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो प्लीज सर मुझे अनूप सर ने सर मेटल एंड नॉन मेटल पे छुड़ाया था हमें। कौन से सर ने? अनूप सर ने सर। ओके ओके, नो इशू नो इशू। तो ठीक है, वो हम करते हैं। तो प्लीज सारे हेडिंग डालेंगे, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। ये कर लिया था आपने? लिखा था ये वाला? ऐसी है तो आप यस सर कर लिया। सर ये तो आपने करवा दिया था। ओके ओके ओके, तो चलो ठीक है, राइट डाउन। मैं लाइक चैट बॉक्स में टाइप करूं या आप कंटिन्यू करोगे सुन के? सर हम सुन के नोट कंटिन्यू डाउन करेंगे। कर लेते हैं सर, बट 2 मिनट। ओके, तो एलपीजी, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? हु विल टेल मी? सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ओके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनती है। गुड। एंड व्हाट इज सीएनजी? सर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नेचुरल को सर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है सर, इसलिए इसका नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पड़ गया। इसमें सर मीथेन होता है। गुड। और जो एलपीजी है उसमें क्या क्या होता है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट थिंग्स? किन किन चीजों से मिलकर बनता है वो? प्रोपेन हाँ जी। या बुटेन। प्रोपेन या बुटेन। ओके 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 फाइन फाइन फाइन। तो राइट डाउन कोल। कोल जैसे आप बोल रहे थे कि कोल के पार्ट्स वगैरह रह गए थे, तो कोल के बारे में लिखो, ठीक है? राइट डाउन कोल, हेडिंग डालेंगे सारे कोल।
सर यस गुड इवनिंग सर। सर आपने लिंक 6th में भी भेजा है सर, हमने ज्वाइन करना है। 6th में मैंने ये लिंक आपका अभी वाला नहीं है, आपका लिंक आपकी क्लास नेक्स्ट है, इसके बाद है 6th वालों की। ओके सर। अभी सिर्फ 8th Okay, स्टैंडर्ड वाले उनका ही यहाँ पे क्लास चलेगा, ठीक है। तो प्लीज राइट डाउन कोल। कोल के बारे में लिखेंगे, कोल इज हार्ड एज स्टोन। राइट डाउन हार्ड एज स्टोन। सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस 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 सर। सर आप रिकॉर्डिंग शेयर करोगे दोनों क्लासेस के बाद? रिकॉर्डिंग वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप रिटर्न लिखो, लिख के देखो। जब आप चीजों को लिखोगे तो थिंग्स विल बी मच बेटर फॉर यू, आप काफी अच्छे से चीजों को याद कर पाओगे, ठीक है। सर एक बार वापस सर बताना एक आप बार नोट। दोबारा से बताओ। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। मैं चैट बॉक्स में साथ साथ में टाइप करता हूँ और बोलता भी रहता हूँ, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है, समझना आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। चैट बुक सारे ओपन करेंगे, ठीक है। कोल, ठीक है। पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे हार्ड एज स्टोन। कोल जो होता है इट इज हार्ड एज स्टोन, ठीक है। ओके, लिख रहे हो सभी? यस प्लीज यस नो बोलते रहो ताकि मेरे को पता चले कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है और दिख रहा है सब कुछ। सर यस सर कोल से रेलवे इंजन में अभी तो देखा नहीं सर यूज होते। नहीं नहीं बेटा, जो एंशियंट टाइम में रेलवेज होती थी ना, उसमें कोयले का ही यूज किया जाता था, जो पुराने टाइम की रेलवेज होती थी, ठीक है। और आज भी काफी सारी ऐसी रेलवेज हैं, उसके इंजन जो होते हैं, जैसे मालगाड़ी आपने सुना होगा, जिसमें टोटली सामान यस जाता सर। है, आर्मी वगैरह का, फौज वगैरह का। और आज भी जैसे लोग कोल के ऊपर काफी निर्भर करती है, ठीक है। ओके सर, वैसे फौज का जो सामान होता है वो तो ट्रक्स में जाता है ना, नहीं नहीं ट्रक्स गन्स में, वगैरह। नहीं ट्रक्स वगैरह में जाता है, लेकिन जब पूरी यूनिट मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें टैंक्स भी होते हैं, आपने सुना होगा टैंकर वगैरह। तो टैंकर तो ट्रक में आ नहीं सकता है, टैंकर का वजन होता है टन्स में, टन में। वो तो पूरा ट्रक को ही यस सर। डुबो देगा पूरा। यस सर। तो फिर उसके मतलब रेलवे में कैसे जा सकता है टैंक इतना बड़ा? रेलवे में आपको बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। अगर देखो, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, जिसको फौज के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए, एनडीए लाइक या एनीथिंग रिलेटेड टू आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, तो ही और शी कैन आस्क, आई कैन गाइड यू मच बेटरली, ठीक है। ओके, ओके सर। आप पूछ सकते हो एनी टाइम। एनडीए के बारे में किस किस को पता है? साथ में लिखते भी रहेंगे, बोलते भी रहेंगे। एनडीए पता है किस किस क्या होता है एनडीए? सर सुना तो है सर, पता नहीं। गर्ल्स, सर एनी पता अदर? नहीं है। गर्ल्स? नो सर। नो ओके, ये लिखा सभी ने? अब इसकी स्टोरी भी बताता हूँ मैं, एनडीए के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। सर ये भी आर्मी से रिलेटेड है ना? बुक में सर, हमारी बुक में सर कोल की भी स्टोरी बताई हुई है कि सर कोल कैसे सर वेट वेट वेट, बताता हूँ मैं कोल के बारे में, हाउ इट इज फॉर्म, डोंट वरी। आप ये लिखो पहले, कोल के बारे में हेडिंग्स लिखी? यस सर, हम राइट डाउन तो कर रहे हैं। हाँ तो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सर आपको की भी देख सर आप लिख लो, हाँ जी, लिख दो। मैंने लिख दिया अभी।
आपको मिला नहीं? नहीं लिखना है हाँ जी, सर, इतना ही लिखना है सर, इंडस्ट्री तक। हाँ, मतलब देखो बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको कि कहाँ कहाँ कोल का यूज होता है। और जैसे आपके वो आजकल एग्जामिनेशन होते हैं, दैट इज एमसीक्यू, राइट? लाइक वहाँ पे आपको टिक मारना होता है, ऑप्शनल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है? सर जो अभी सर हमारे 8th क्लास के Yes. होंगे सर, उसमें भी सर 40 नंबर का सर पेपर आएगा सर साइंस का। यस सर, उसके हमें आप तो सिर्फ एमसीक्यूज भेज सर दोगे हमें तो ग्रुप कहा में। है सर कि सर एमसीक्यू होंगे, सर सब्जेक्टिव होंगे, हमें तो ऐसा कहा है। हाँ जी, सर उसके एमसीक्यूज भेज देंगे आप ग्रुप में। यस सर। ओके मैं भेज दूंगा, लेकिन Yes, कोई sir. और भी बोल रहा है पीछे से, लाइक यस प्लीज पूछो। सर हमें तो सर कोई आया नहीं नोटिस की एमसीक्यू होनी है। नहीं नहीं, वो हम देखते हैं, कोई पीछे से कुछ पूछ रहा है, किसी कुछ डाउट है पूछ सकते हो बेटा, नो इश्यूज प्लीज। एनीवन? No, सर वो सर पीएससीबी वालों को है सर शायद। तो आप सीबीएसई वाले हो? यस सर। सर नहीं सर, हम तो पीएससी। सर हम पंजाब बोर्ड वाले हैं। कोई बात नहीं, देखो जब मिक्स है। ओके ओके फाइन फाइन फाइन, देखो जब आपको नॉलेज होगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे जाए, टिक मारना हो आप मार लोगे, लिखना होगा आप लिख लोगे। मेन बात है आपको चीज को समझना है होता क्या है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कोल की स्टोरी की, ठीक है? कोल कैसे फॉर्म होता है। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि कोल बेसिकली जो फॉर्म होता है दैट इज बिकॉज ऑफ जो हमारे फोना एंड फ्लोरा। फोना होता है दैट इज फोना इज फ्लावर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? फ्लोरा जो होता है वो प्लांट्स होते हैं, फोन होते हैं एनिमल्स। तो ये आपने याद रखना बेसिकली जो पुराने टाइम में एनिमल्स और जो प्लांट्स वगैरह लाइक डेड हो जाते थे, उनकी डेड ऐश बन जाती थी, इन द सेंस कि वो डिग्रेड हो जाते थे, बरीड हो जाते थे जमीन के अंदर ड्यू टू डिपोजिशन, ठीक है? डिपोजिशन मतलब जैसे बारिश हो गई, हवाएं चल गई, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, तो उसकी वजह से वो नीचे चले जाते थे, मतलब धरती के अंदर, जमीन के अंदर धंस जाते थे, ठीक है? फिर काफी लंबे टाइम तक, हजारों सालों तक ऐसा होता है कि अंदर प्रोसेसिंग होती है। जैसे आपको पता है आजकल सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो नीचे टेम्परेचर भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है? यस सर। यस ओके सर। ओके सर डी आपने बताया था कि डिकम्पोज होके उनमें केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उससे वो बनता है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो नीचे डिकम्पोज हो जाएंगे, फिर अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो उससे जैसे कोल फॉर्म होता है, ठीक है? तो कोल के पीछे कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कोल फॉर्म हो जाता है। अगर हम कार्बोनेशन को हटा दें तो सिंपल उससे फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सर यस प्लीज। सर जो आप कह रहे थे कि सर वो कैसी केमिकल रिएक्शन होती हैं, कुछ आप बता सकते हो? हाँ जी, तो केमिकल रिएक्शन देखो सिंपल सी बात है, देखो आज की डेट में जैसे गर्मी आ रही है, आपको पता है जब गर्मियां होती है आपने खेतों में देखा होगा क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो जमीन होती है यस क्रैक्स वगैरह पड़ जाते यस हैं सर। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं? वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इक्वेटर की लाइन पास होती है, ठीक है? यस तो जहाँ पे यस टेम्परेचर सर। हाई होता है उन एरियाज में, और ये कोल और जो फोसिल फ्यूल्स वगैरह हैं जैसे पेट्रोल डीजल, ये अफ्रीका वगैरह उन जगहों पे ही ज्यादा मिलते हैं। इंडिया में भी होते हैं लेकिन इंडिया में इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं। ज्यादा साउथ अफ्रीका हो गया, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, कतर, यूएई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, इन सब देशों में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। तो बोलने का मतलब है जो हमारी जैसे बहुत ज्यादा ठंड ठंड पड़ रही है तो भी नीचे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो डिकम्पोज हो चुकी है, नीचे जमीन के नीचे धंस चुका है। जैसे देखो एक एनिमल होता है, एनिमल जो आपने देखा होगा मर जाता है, उसको दबा देते हैं, काफी जगह दबा देते हैं, मतलब उसको मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, जैसे कोई गाय मर गई या कोई बैल मर गया, तो आपने देखा होगा कि काफी टाइम बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज होती है, उसकी हड्डियां जो होती है वो बहुत टाइम बाद भी आपको मिल सकती है, अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे। जैसे आपने देखो किसी कोई हड्डी पड़ी हुई किसी चीज की, आपको देखी होगी आपने मूवीज वगैरह में, या कभी चलते फिरते आपने ऑब्जर्व की होगी वो चीज। यस सर।
तो बेसिकली बोलने का मतलब है जो हमारी स्किन है, ये जो स्किन है एनिमल वाली, दिस इज, ये तो बरीड हो जाती है, तो खत्म हो जाती है। लेकिन जो हमारी बोन्स वगैरह होती है एंड अदर जो हमारे पार्ट्स रहते हैं, सम पार्ट जैसे हेड की बात करिए, बहुत मजबूत होता है, बहुत, जैसे आप कभी पत्थर के लग जाए आपको, कभी भी ये हो जाए, तो आपने देखा होगा कि बाहर से यहाँ से ब्लीडिंग होती है, अंदर वाला पोर्शन तो बहुत रेयर चांस होता है वहां पे जाने का। होता है अगर कोई बहुत ही बुरी तरह से किसी को इंजरी हुई है, अदरवाइज इन एरियाज में अगर किसी को लग भी जाए तो वो माइनर होती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो कोल होता है जमीन के अंदर डिकम्पोज होता है और अंदर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से थिंग्स हैपन एंड कोल वहां पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो जो काफी साल पहले एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड बॉडीज डिकम्पोज हो जाती हैं जमीन के अंदर, मतलब हो चुकी होती है, तो उनसे ये कोल फॉर्म होता है। तो थोड़ा बहुत समझ आया आपको, लाइक क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। यस प्लीज प्लीज देखो, डाउट नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है, Yes, sir. आपको पता होना चाहिए कि क्या है चीज, क्या कैसे हो रही है। ठीक है, ओके, ओके सर। हाँ, गुड गुड गुड। तो ये बात है, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे, प्लीज थोड़ा लिखो इसके बारे में। स्टोरी ऑफ कोल, तो इस स्टोरी को मैं टाइप करूं या बोल के लिखवा दूं, आप लिख लोगे? बोलूं मैं, डिक्टेट करूं? हमारी सर में लिखा हुआ है। लिखवा दूं? चलो मैं Sir, सिंपल type लैंग्वेज, yes. सर बोल दो, लिखवा दो। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में सर लिख आप देता हूँ। सर टाइप कर दो सर, कई बार सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं देता। ओके, मैं टाइप कर रहा हूँ, आप बस 1 मिनट रुक जाओ। देखो मैं ड्रामे कैट कर लेना। हेलो, प्लीज क्वाइट क्वाइट क्वाइट। प्लीज लिखो, मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया है। बोलने का मतलब है, जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई, उस स्टोरी को मैंने एक छोटी सी समराइज वे में लिखा है, क्रिस्प मैनर में। ठीक है, मतलब ज्यादा लेंथी नहीं है, बट इट इज टू द पॉइंट, आपको समझ आ जाएगी अगर आप मोटा मोटा इसको याद रखेंगे, 2-4 बार 5 बार इसको बार बार पढ़ोगे, तो आई एम वेरी मच श्योर आप इस चीज को टैकल कर लोगे। ठीक है, चाहे आपके सामने फिर एमसीक्यू आए, स्टेटमेंट आए, या आपको फिर वो सब्जेक्टिव लिखने को आए कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड, या कोल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप कर लोगे, आई एम वेरी मच श्योर। ठीक है, प्लीज यस नो बोलते रहा करो, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि जो मैं बोल रहा हूँ Yes, समझ sir. आ रहा है। Yes. यस सर। गुड। सर, आप एक बार फिर से भेजना सर, मेरी एकदम क्लास लीव हो गई सर।
ओके, नो इश्यूज। आया? यस सर। और कोयले से और क्या बताया था मैंने? बिजली भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको पता होगा तो, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज जैस होती यस सर। है। पंजाब में कोयले की कमी हो गई थी, अगर आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले चन्नी साहब ने आपने ये भी तो बताया था यस कोयले को बनने को लाखों सर हाँ जी। सर आपको सर ये जो होते हैं सर स्टेट मैटर्स के बारे में सर नॉलेज है या सेंट्रल मैटर्स? ये स्टेट ऑफ मैटर्स वो पूछ रहे हो आप? नहीं सर वो नहीं हाँ जी। सर, ये पंजाब और सर ये इंडिया में हो रहे हैं। लाइक आपका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को है नॉलेज, मैं बताता हूँ, आप पूछो तो सही। क्वेश्चन क्या है आपका? स्टेट मैटर्स पता है, पंजाब है, पंजाब में सीएम अभी चरणजीत चन्नी साहब है, और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, मैंने बताया था। कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब में अभी फार्मर्स बिल को लेके काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर में किसान लोग बैठे हैं, और हर जगह पंजाब में लोग प्रोटेस्ट करते हैं सुबह सर शाम। हाँ जी। सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सही है या गलत है सर? सर मीन आह, सर मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन ये है। जो चलो ठीक है, आपने लिखा सर पहले हमें सभी ने लिख लिया, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। नो यस यस सर। सर लिख ली। अच्छा, ओके ओके ओके, तो कितने लोग हैं इसमें से? चलो मैं पूछता हूँ, लाइक अगर हम इस चीज के बारे में क्लास, तो आप बताओ, हमें इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए या हमें कॉल को फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए? आप बताओ, एज पर योर चॉइस। हम कॉल को जो कंटिन्यू करें, या जो थ्री फार्मर बिल है उसको डिस्कस करें? सर सर जो कोल को हमारा टॉपिक चल रहा है सर कोल वाला, सर वही कंटिन्यू करवा दो। सर वही हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम फिर इसके कभी बारे में बाद में बता देना। ठीक है सर ठीक मैं है। तो यस या सर। तो नो में आंसर मैंने मांगा था। है जी। सर यस या फिर नो सर सही है या फिर गलत है जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए सर? कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं करा है, ये गवर्नमेंट ने करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। इसमें देखो, इसमें कुछ गलतियां भी हैं और कुछ सही चीजें भी हैं। गलतियों की बात करें तो जो किसान है वो बोल रहे हैं कि गलत ज्यादा है, और जो लाइक इसकी बात करें, पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव इसमें कम दिखता है, ऐसा किसानों को माने। लेकिन सरकार बोलती है कि ऐसा नहीं है, इसमें फायदे बहुत ज्यादा है फार्मर्स के लिए। नथिंग अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट। आप लिखो इसके बारे में, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ कोल करना है हमने, ठीक है? ओके सर। प्लीज राइट डाउन ओके पार्ट्स ऑफ कोल। सर मैंने सर इसके बारे में पूछा था सर, जिसके आप बारे से डिस्कस कर रहे थे सर। हमारे घर में से सर जाते हैं सर कई लोग कहाँ जाते हैं? सर, वहाँ पे सर शिम्बू वाटर पे। दिल्ली जाते हैं? यस सर। अच्छा, तो वो क्या बोलते हैं, सही चीज है गलत चीज है? सर वो ऐसे सर वो ऐसे कहते हैं कि सर जैसे हमारा सर जो पीएम है सर, वो कह रहा है कि सर वो कह रहा है कि सर हमें सर 10 साल के लिए सर आपकी जमीनें दे दो, तो सर हम उसके सर आप उस पे खेती करो कि हम उसका पैसे देंगे। तो सर कई सर ऐसे कह रहे हैं कि सर ये गलत है, हम अपनी जमीनें नहीं देंगे। सर ऐसा ही हो रहा है सच सर में? उन्होंने सर किसानों वो के ऐसे बिल कह रहे पास हैं कि नहीं सर किए। सर जो सरकार है सर 1-2 साल तो सर देगी पैसे सर, फिर बाद में उन्होंने नहीं देने। ये आपके साथ ऐसा किसने बोला कि एक दो साल देंगे फिर नहीं देंगे? सर ये तो मुझे सर खबर से पता लगा।
नहीं चलो अच्छी बात है। इसको देखो, ये लंबा टॉपिक है, अगर अभी डिस्कस करेंगे तो 40 मिनट के लेक्चर में नहीं होगा। पर इसका ऐसा है कि जो आप बोल रहे हो ऐसा है, कुछ हद तक ये चीज है, पर टोटली नहीं बोल सकते। क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट है वहाँ पे IAS IPS है, और हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ दिल्ली या मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटका के नहीं, वहाँ पे पंजाब के लोग भी हैं। तो जो गवर्नमेंट Yes, फॉर्म sir. कर रही है उसमें पंजाबी लोग भी हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट थिंग, जिन्होंने इस चीज को फॉर्म करा है। जो IAS IPS लोग होते हैं, ठीक है, जो DC वगैरह होते हैं, SDM, आपको पता होगा। Yes, sir. सर आपका फिर माइक म्यूट हो गया। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर। सर जैसे सर आपने कहा था कि कॉल कितने टाइप के होते हैं? सर 3 टाइप के होते हैं कॉल। सर 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। सर 4 टाइप के होते हैं सर। एक कोक होता है, कोला तार, सर एक कोल गैस ते पेट्रोलियम। सर ये गलत नहीं कह रहा सर चरणजीत सर? वेट सर अ सेकंड, मैं टाइप कर रहा हूँ, आप इनको देखो, आप मेरा गलत बोल रहे हो। राइट डाउन, ठीक है। ये 4 टाइप के कॉल्स होते हैं। ओके सर आया सर नहीं हमारे आपका पास अभी कोई आया ही नहीं। अजी, सर आया ही नहीं चैट में। किस में? चैट बॉक्स में सर आया ही में नहीं। आया नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एक मिनट। अब आया? यस सर अभी आया है। यस सर। हम्म, सर सर ये क्या टाइप कोल और पेट्रोलियम दोनों ही डीड एनिमल्स और प्लांट्स से बनते हैं? हाँ जी हाँ जी, उनकी एसिड, उनकी जो राख। हाँ जी, सर हमें बताया गया था कि सर जो कोल है सर वो डेड एनिमल्स से बनता है, सर प्लांट से बनता है सर सर, प्लांट और जो सर पेट्रोलियम है। यस सर। आवाज क्रैक हो गई। जो पेट्रोलियम है वो किससे बनता है? सर नवदीप कह रही है कि जो इनको बताया कि सर कि हमें बताया कि कोल जो प्लांट से बनता है, और सर जो पेट्रोलियम है वो सर सी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बनता है। सर कि मतलब सर कोल से डेड वेजिटेशन उससे नहीं बनता एनिमल्स। राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं क्या बोल रहा था आपको, जो ये प्लांट्स और एनिमल जो डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है, जो डिकम्पोज हो रहे हैं तो सिंपल नीचे जा रहे हैं सी लेवल में, ठीक है। जो डिकम्पोज, धंसने का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज धंस जाती है जमीन के अंदर, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि देखो, जब हम किसी चीज की खुदाई करते हैं तो कुछ लेवल तक, जैसे जमीन के नीचे हो तो मिट्टी है, लेकिन कुछ लेवल के बाद सी स्टार्ट हो जाता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में लाइक लैंड ज्यादा है, वाटर ज्यादा है? कौन बताएगा मेरे को? सर सर वाटर। लैंड सर वाटर। कितने कॉन्टिनेंट्स और कितनी ओशियंस है? सर 7 कॉन्टिनेंट्स सर 6 ओशियंस एंड नया ओशियन ऐड हुआ है, साउदर्न ओशियन। ओके गुड। तो मेरे को बताओ सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? सर पैसिफिक। पैसिफिक। तो जो आपके टीचर ने आपको वो चीज बताई थी, दैट इज राइट, वो बिल्कुल सही है, मैं उस पर कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने गलती बताया। वेजिटेशन जो आप पेट्रोलियम की बात कर रहे हो, दैट इज राइट। लेकिन पेट्रोलियम, हम फर्दर पेट्रोलियम के बारे में, लाइक जैसे आपने बोला अभी कोल, तो पेट्रोलियम तो हमने डिस्कस करना था, बट चलो अभी कोल की बात कर रहे हैं। तो कोल, जो सही बात बोल रहे हैं, पेट्रोलियम तो जो नीचे जमीन के नीचे चीज धस रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सी लेवल पे जा रही है। और सी में ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे सी के अंदर भी एक टाइप ऑफ, आप दुनिया समझ लो, वहां पे प्लांट्स होते हैं, फिशेज होती हैं,
फिर आपको पता होगा टर्टल्स वगैरह होते हैं, और छोटे छोटे एन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो जब जो लाइव होते हैं, जो अलाइव होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। यस सर सर मैं इनमें ऐसे से बेस्ट टाइप ऑफ कोल कौन सी है? हाँ जी, सर जो आपने कोल की टाइप से भेजी, इनमें से सबसे बेस्ट टाइप कौन सी है कोल की? रुको, एंथ्रासाइट। सर एंथ्रासाइट। इसके बारे में हम लिख रहे हैं, सर एंथ्रासाइट। सर तो रुको, एंथ्रासाइट है। इसको प्लीज अभी सर हम, हाँ जी, सर मैंने सुना है जब कोई इंसान पानी में जाता है तो पहले वो डूब जाता है, फिर से वो ऊपर आ जाता है, तो वो एनिमल्स की बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है? ग्रेविटेशन, देखो नीचे की तरफ वो ग्रेविटेशनल पुल होता है। ग्रेविटी की होती है, किसको पता है ग्रेविटी? सर ग्रेविटेशनल एक फोर्स है जो अर्थ को एक फोर्स है। सर एक ग्रेविटेशन को हम मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। ग्रेविटी हर एक चीज के पास होती है जिसका मास है, और ग्रेविटी जिसके पास जितनी ग्रेविटी होगी वो उस दूसरी चीज को उतना ही अट्रैक्ट करती है। सही बोल रहा है? बाकी क्लास मेंबर्स प्लीज, ये जो बच्चा है सही बोल रहा है? यस बीच बीच में तो सही है, ग्रेविटी को न्यूटन ने डिस्कवर किया था। वो तो हमें। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है किसी को, क्या होता है? सर यस क्या होता है? सर, वो एवरी रिएक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। वो तो थर्ड लॉ होता एवरी है, वो तो तीसरा लॉ होता है। सर आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है? न्यूटन के 3 लॉ थे, 3 लॉ ऑफ मोशन, पढ़ा है आपने? सर नो सर, ऐसा कुछ नहीं। सर हम तो अभी सिंपल बताया गया है सर न्यूटन के बारे में। यूनिट होती है क्या बताया था? सर, फोर्स की यूनिट होती है। नहीं नहीं, चलो वो तो अच्छी Force. बात है, फोर्स की यूनिट होती है, पर न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट है, बेसिकली इंग्लैंड से हो, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। सर उनका फर्स्ट लॉ ये था कि जब तक कोई चीज को हम फोर्स नहीं देंगे वो वहां से हिलेगी नहीं। वेरी गुड। उनका फर्स्ट लॉ ये था कि until and unless external force is not applied to any product, it will not change its position, वो एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है। अब जैसे बात कर लो, जब तक आप एक जगह बैठे हो, ठीक है, तो आप उसी जगह के हो गए, ठीक है। जब तक, देखो ये लिखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज लिखो। आया सभी को ग्रुप में मैसेज, चैट बॉक्स में? यस सर। हाँ तो आप लिखो लिखो लिखो, साथ साथ में सुनते भी रहो, ठीक है। एक साथ 2 काम हो गए तो आपकी लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ अभी, मेरा सर बोलने जो का अभी आपने सेंड किया है सर, ये क्या है? हाँ जी, जो आपने अभी भेजा सर है आपने अभी सेंड किया है। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव, इसके बारे में लिखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आप बता रहे हो ना कि कोल के जो टाइप्स होते हैं, जैसे कोल तार हो गया या कोल गैस हो गया, कोक हो गया, वो कैसे फॉर्म होता है? दैट इज फॉर्म्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होता है? क्लास लिख रहे हो आप साथ साथ में? सर यस। सर ठीक है। और क्लास अभी क्लास का टाइम एंड हो रहा है, तो बाकी अब हमारी क्लास आपके साथ कब होगी? मेरे साथ परसों होगी शायद, राइट, या कल होगी? सर हमें नहीं पता, हमारे पास अभी न्यू टाइम टेबल नहीं आया। सर हमें सुदेश सर ने बताया था कि मैं एक न्यू टाइम टेबल बना रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, नो इश्यूज, लाइक टाइम टेबल आ जाएगा। तो अभी देखो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कोल्टार के बारे में। तो कोल्टार ये लिखा आपने? पहले लिखो प्लीज, लिखना इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास नोट्स होंगे
तो बार बार इस चीज को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम होगा समझना, ठीक है। क्योंकि जब जो चीज हमने लिखी होती है तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं घूमती है कि नहीं हमने इस चीज को पढ़ा है। दोबारा सेंड करना, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। हैं जी? फिर एक बार दोबारा से मैसेज सेंड करना, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। कहाँ से लेफ्ट हुई थी आपकी क्लास? मतलब कहाँ तक लिखा है आपने? लास्ट टॉपिक है लिखा? सर कोल गैस वाला जो आपने भेजा था उसके बाद नहीं लिखा, कोल गैस तक लिखा है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट भेजता हूँ मैं, डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लास आपको मतलब समझ आ रहा है, लाइक व्हाट आई एम टीचिंग? प्लीज बी ऑनेस्ट। आपको मतलब पता यस चल सर, हमें समझ आ रहा है। यस सर। मतलब एवरीवन, देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। देखो हम सीखने के लिए आए हैं, अगर बोलते हैं डॉक्टर से और टीचर से कोई चीज छुपाओगे तो हमारा ही घाटा होता है, ठीक है। तो सीखना है हमने चीजों को अच्छे से, तभी जाके चीज अच्छी होगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, मतलब इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। सर लिख हाँ। लिया। हाँ जी पूछिए। सर जैसे कि अब हम अंटार्कटिका है, वहां पर भी थोड़े से जानवर रहते हैं। वहां पर अगर कोई जानवर मरता है तो वो आइस पर ही पड़ा रह जाता है, तो वो फ्रीज होकर क्या वो भी आइस में डिकम्पोज तो होता नहीं, क्या वो होगा डिकम्पोज? अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ कि आइस क्या, व्हाट डू यू बिलीव, एक ही जगह रहता होगा आइस हमेशा, लाइक वो मेल्ट वेल्ट, ये जो ग्लेशियर गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा रिवर किसी को है पता? सर हिमालय से। हिमालय सर में हिमालय। कहाँ से? हिमालय में कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है। कोई गया है मसूरी, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार घूमने? नो सर सर। हरिद्वार गए थे हम, सर वहां से भी गंगा निकलती है। हाँ तो वहां पे गंगा निकलती है, तो ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, वहां से निकलती है। तो जो आपका जो क्वेश्चन है बेटा, दैट क्वेश्चन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा कि आप दिमाग का यूज कर रहे हो। तो देखो जो लाइक अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते हैं, तो जो मेल्ट हो रहे हैं लाइक इरोजन, इरोजन की होती है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का चला जाना, लाइक इरोजन सिंपली मीन्स लाइक ट्रांसफर या डिपोजिशन। जैसे विंड्स वगैरह चलती है, अब वहां पे बर्फ गिर रही है तो obvious सी बात है हवाएं भी चलती है, जैसे आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि यस। ठंड ठंड जहाँ पे होती है वहां विंड बोलते हैं उनको, विंड अगर आपको पता होगा तो। एक लू भी होता है, एक टर्म पता है आपको? यस सर। तो ये जल्दी लिखो, देखो 1 मिनट बचा है, क्लास एंड होने वाली है, तो इसको जल्दी से लिखो सर फास्ट। मैं बताता हूँ सर आप, जो जैसे आप अंटार्कटिका की प्रवासी बात कर पंछी रहे हो। होते हैं सर, वह चीन और साइबेरियन से क्यों आते हैं हाँ जी, सर सर्दियों के मौसम में? क्वेश्चन समझ दिया है मेरे को, क्लास एंड होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जल्दी से पूछो क्या क्वेश्चन है। सर जो प्रवासी पंछी होते हैं सर, वह चीन और साइबेरियन से क्यों आते हैं सर सर्दियों के मौसम में? सर्दियों के मौसम में देखो बात ये होती है कि अगर हम साइबेरिया, जो रशिया, इंग्लैंड वगैरह, वहां पे बहुत ज्यादा बरसात होती है, अगर आपको पता होगा, कनाडा बर्फ बहुत गिरती है, अमेरिका बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, इंडिया में भी गिरती है, लेकिन इंडिया के जो हिमालयन रीजन है, गोवा में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में, वहां थोड़ा ना बर्फ गिरती है, समझ आया? पंजाब में थोड़ा ना बर्फ गिरती है।